हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अप टू डेट पर। तो दोस्तों, यदि आप बैंक में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो यहाँ पर आईबीपीएस की तरफ से सरकारी नौकरी निकाली गई है। लास्ट डेट की बात करें तो 8 फरवरी 2021 तक आप इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है, तो नोटिफिकेशन का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सैलरी आपको 54,000 रुपीज़ मंथली दी जाएगी। एज लिमिट यानी आयु सीमा यहाँ पर 35 वर्ष रखी गई है। ऑल इंडिया जॉब है, भारत के किसी भी राज्य से आप इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको वैकेंसी के बारे में जानकारी मिल सके, और नोटिफिकेशन आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। पर उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई नई गवर्नमेंट जॉब आती तुरंत हम वीडियो के माध्यम से आपको उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। धन्यवाद। तो ये हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में भर्ती निकाली गई है। काफ़ी सारी पोस्ट आपको दी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एनालिस्ट प्रोग्रामर विंडोज़, एनालिस्ट प्रोग्रामर फ्रंट एंड, आईटी सिस्टम सपोर्टर इंजीनियर और आईटी इंजीनियर यानी डाटा सेंटर। वैकेंसी की बात करें तो एनालिस्ट प्रोग्रामर विंडोज़ के लिए एक वैकेंसी रखी गई है, एनालिस्ट प्रोग्रामर फ्रंट एंड के लिए 2, आईटी सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर के लिए 1 और आईटी इंजीनियर के लिए 2। और नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको डेट के बारे में जानकारी दी हुई है, जो कि 16 जनवरी 2021 से लेकर 8 फरवरी 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो फरवरी या मार्च में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, इंटरव्यू मार्च में कंडक्ट करवाए जाएंगे। यहाँ पर आपको सैलरी के बारे में जानकारी दी हुई है, जो कि एनालिस्ट प्रोग्रामर विंडो की बेसिक सैलरी 35,400 रुपये रखी गई है, और टोटल एम्यूलमेंट यहाँ पर 54,126 रुपीज़ रखा गया है। सभी के लिए सेम है। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया के बारे में आपको जानकारी दी हुई है, जो कि सबसे पहले एज लिमिट के बारे में बात करें तो 1 जनवरी 2021 के संदर्भ में आपकी एज 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जी हाँ, मिनिमम यहाँ पर 21 वर्ष एज रखी गई है और मैक्सिमम 35 वर्ष। और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी हुई है। तो सबसे पहले एनालिस्ट प्रोग्रामर विंडो की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सभी के लिए यहाँ पर बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम रखी गई है, जैसे कि बीई या फिर बीटेक या फिर एमसीए या फिर एमएससी आईटी से, और या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो ये बेसिक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो कि सबके लिए सेम है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। एनालिस्ट प्रोग्रामर फ्रंट एंड के लिए भी सेम है, और आईटी सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर के लिए भी यहाँ पर सेम है। फुल टाइम बीई या बीटेक डिग्री होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में ध्यान रखना है। और ये 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये सारे क्लाइंट एंड है, सर्वर एंड और डाटाबेस, HTML SSC जावास्क्रिप्ट ये सब होनी चाहिए। ये आपके एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। और वैसे ही एडेड एडवांस स्किल भी आपकी होनी चाहिए। तो ये सारी स्किल्स हैं जो कि आपने नोटिफिकेशन डाउनलोड करके हर पोस्ट के लिए अलग अलग आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी जानकारी रही स्किल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर चारों वैकेंसी के बारे में आपको पूरी स्किल के बारे में जानकारी दी हुई है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिंपली बीई बीटेक डिग्री मांगी गई है, या फिर कंप्यूटर साइंस आईटी। और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम के बारे में जानकारी दी हुई है। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी ले लेते हैं, जो कि सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट और फिर इंटरव्यू। एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो सबसे पहले एनालिस्ट प्रोग्रामर फ्रंट एंड की बात करें तो सबसे पहले नेम ऑफ टेस्ट आपको यहाँ पर दिए गए हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर दिए हैं, और टेस्ट का ड्यूरेशन कितना रहेगा वो यहाँ दिया गया है, और वर्जन इंग्लिश में रहेगा। तो सबसे पहले आपका हैंड राइटिंग सैंपल डिस्प्ले होगा, जो कि सिर्फ 5 मिनट का रहेगा। फिर आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं, एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, प्रोफेशनल नॉलेज, जिस भी फील्ड में आप हैं उसके बारे में नॉलेज के हिसाब से आपके क्वेश्चन आएंगे। एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन आएंगे, और प्रोफेशनल नॉलेज में भी 50। एक नंबर के क्वेश्चन है तो 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी होगा, जो कि 2 क्वेश्चन आएंगे, और 45 मिनट का पेपर रहेगा स्किल टेस्ट के लिए। और एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल टेस्ट के लिए 90 मिनट का पेपर रखा गया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। वर्जन इंग्लिश में रहेगा। वैसे ही आईटी सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर एंड आईटी इंजीनियर डाटा सेंटर की बात करें तो हैंड राइटिंग सैंपल डिस्प्ले 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट और प्रोफेशनल नॉलेज, आईटी सिस्टम सपोर्ट में जो भी प्रोफेशनल नॉलेज है उसके ऊपर आपका क्वेश्चन आएंगे।
एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन और प्रोफेशनल नॉलेज में 50 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। एक एक नंबर की क्वेश्चन है तो 50-50 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। स्किल टेस्ट आपके 5 क्वेश्चन आएंगे जो कि 45 मिनट का रहेगा और एप्टीट्यूड प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट आपके 90 मिनट का रहेगा। वर्जन इंग्लिश रखा गया है। तो ये रही एग्ज़ाम के बारे में जानकारी। और नीचे की तरफ जाएंगे तो आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में जानकारी दी हुई है जो कि 1000 रुपये रखी गई है सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो 16 जनवरी 2021 से लेकर 8 फरवरी 2021 तक इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। पेमेंट मोड भी यहाँ पर ऑनलाइन रखा गया है। 1000 रुपीज़ का यहाँ पर फॉर्म फीस रखी गई है सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये रही बेसिक जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कई नई गवर्नमेंट जॉब आती है तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।